दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम से वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी सुंदर बन गया प्रभु जी, धन्यवाद आपको बहुत। हरे कृष्ण, धन्यवाद। आइए शुरू करेंगे। अभी जो है मैं थोड़ा बाहर आया हुआ हूँ एक कथा के कार्यक्रम पे, तो अभी हमारे पास श्रीमद् भागवत लेवल नहीं है। अब सब भक्तों की थोड़ी सी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। कृपया करके माता जी श्लोक और अनुवाद तात्पर्य इत्यादि आप ग्रुप में डाल दें, ताकि हम भी उसको पढ़ सकें और बाकी भक्त भी पढ़ सकें। तो आइए भगवान का नाम लेकर हम कथा प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज रंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। नमो भगवते वासुदेव, नमो भगवते देवाय। ओम नमः व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति निष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोविंदाय नमः। गुरुवे चंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवरादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सही भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 20 और श्लोक संख्या आज हम तीसरा पढ़ेंगे। मुकुल प्रभु जी आप अनम्यूट हो गए हैं, कृपया म्यूट कर लीजिए। जो भी ग्रुप क्लास के कोऑर्डिनेटर उनसे प्रार्थना है कृपया ध्यान रखा करें, कोई भक्त अगर अनम्यूट हो जाता है गलती से तो आप उसको म्यूट कर दिया कीजिए, हमको बार बार कहने की आवश्यकता ना पड़े। जब हम होस्ट होते हैं तो हम खुद ही कर देते हैं, लेकिन अभी हमारे पास होस्ट वाली सुविधा नहीं है, तो कृपया जो भी होस्ट है मीटिंग के ध्यान रखें। ठीक, लोग आ चुके। हरे कृष्णा। हम श्लोक डाल दिया, ग्रुप में जाके श्लोक देखेंगे और श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सभी अपना माइक कर लेंगे अनम्यूट और हमारे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। सभी जो है श्लोक खोल, और श्लोक हम पढ़ रहे हैं 1.10.3। निशम्य भीष्मोक्तम कथा चितोक्तम, निशम्य भीष्मोक्तमथा च प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमा, शशास गामेन्द्र इवाजिताश्रयः, परिद्युपान्तमनुजानुवर्तितः, भक्तों ने कल ये श्लोक नहीं पढ़ा था। उन भक्तों में से कोई भी 5 भक्त हैंड रेज करेंगे, वो 5 डिवोटीज कल ही श्लोक पढ़ेंगे। जिन्होंने कल भी नहीं पढ़ा और पिछले श्लोक उन्होंने नहीं पढ़े, वो डिवोटीज हैंड रेज करेंगे। बाकी सब भक्त अपने आप को कृपया म्यूट कर लीजिए। सुमित प्रभु पढ़िए। निशम्य भीष्मोक्तमथा च्युतोक्त वित्त विज्ञान विधूत विभ्रम, शशास गामेन्द्र इवाजिताश्रय, परिद्युपान्तमनुजानुवर्तित। धन्यवाद। संध्या माता जी पढ़ेंगे। संध्या माता जी श्लोक पढ़ेंगे। श्री कृष्ण जी पढ़िए। हाँ संध्या माता जी पढ़िए।
निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्ता प्रवृत्तविज्ञानविधूतविभ्रम शशास गामेन्द्र इवाजिताश्रया परिध्युपान्तामनुजानुवर्तिता। धन्यवाद। सुजाता माता पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। श्रीभक्तगदाम दत्ता निस्साम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्त विज्ञान विदुधातभिभ्रमः ससासदामिन्द्र इवाजितश्रयः परिधीपान्तामनुजानुवर्तितः। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों ने जिन्होंने श्लोक पढ़ा। तो इस श्लोक का हमने 2 लाइनों का अनुवाद कल समझा था। और हमने क्या समझा था? सुना सुना भीष्मोक्त अथा अच्युतोक्त। एक तो भीष्मदेव की बातों को और दूसरा अच्युत भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुना। और उसके बाद क्या किया? किसने सुना? युधिष्ठिर महाराज ने। युधिष्ठिर महाराज ने दोनों की बातों को सुना। और उसके बाद क्या किया? प्रवृत्त मतलब वो उसमें प्रवृत्त हुए, लग गए। किसमें? विज्ञान विधूत विभ्रमा। विज्ञान के द्वारा क्या हुआ? विधूत विभ्रमा। उनके जो भ्रम था वो विधूत, वो धुल गया। तो भ्रम जितना उनके मन में आया था, मैंने लोगों को मार दिया, मैं पापी हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, राज्य के लिए मैं लाल प्रकार से भ्रम हो गया। शशास का मतलब होता शशास है शशदास के है। शिष्य भी शश से ही आया है। किसी का माइक अनम्यूट हो गया। कृपया आप भक्त लोग ध्यान रखिए, माइक अनम्यूट ना किया कीजिए, डिस्टर्बेंस हो जाता है। किनका हुआ है? ठीक है, धन्यवाद। जिनका भी माइक अनम्यूट होता है कृपया ध्यान रखा कीजिए। तो आगे यहाँ पे बता रहे हैं शश। तो शश है वो शिष्य के लिए भी आया। शिष्य भी शासन ही स्वीकार करता है। शिष्य का मतलब क्या होता है? संस्कृत में हर शब्द का कुछ अर्थ होता है, उसका कोई मूल होता है। तो शश का मतलब होता है शासन करना, और शशास का मतलब भी शासन करना, और शिष्य का मतलब होता है जो गुरु का शासन स्वीकार करे। जो गुरु का शासन स्वीकार करे उसको शिष्य कहते हैं। तो गुरु का शासन किसके ऊपर होता है? गुरु का शासन होगा जिसको शासन करने देगा। अगर गुरु को शासन ही नहीं करने देंगे हम अपने ऊपर, और हम मनमाना आचरण करेंगे, हम मनमानी करेंगे, अपनी बात गुरु के सामने बड़ी रखेंगे, नहीं आप नहीं समझ रहे हैं, हमारी तो ऐसी परिस्थिति, हम तो कर नहीं सकते, ऐसा वैसा, तो गुरु के आगे जो है ज्यादा, जिसको आम भाषा में लोग जबान लड़ाना कहते हैं, या सहमत ना होना, उनकी बातों से कन्विंस ना होना, उनकी बातों में जो है एक भौतिक वो रखना, एक भौतिक रूप रखना कि गुरु जी को थोड़ा ना हमारी स्थिति पता है, उन्होंने ऐसे बोल दिया। गुरु की वाणी जो होती है वो साक्षात भगवत वाणी होती है। और गुरु को हमारे बारे में कुछ पता हो या ना पता हो, गुरु जो हमें कहते हैं वो भगवान की प्रेरणा से कहते हैं। एक बात हमें समझनी होगी कि गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गुरु को साधारण मनुष्य समझने वाला नरक जाता है। ये भी एक शास्त्रों में श्लोक आया है। जो गुरु को साधारण मनुष्य समझता है, जो विग्रहों को पत्थर समझता है, पत्थर की मूर्तियां समझता है, जो भगवान के नाम को एक आम शब्द समझता है, ये तो एक ही शब्द बार बार उच्चारण कर रहे हैं, और जो व्यक्ति वैष्णवों में जात पात रखता है, ये उच्च वैष्णव, ये नीच जात का वैष्णव, ब्राह्मण ईशत, ऐसा, तो ये जो लोग होते हैं सक जाते हैं। गुरु कभी किसी भी अवस्था मनुष्य नहीं होते। गुरु की बातें साक्षात भगवान की बातें होती हैं, और गुरु जो है वो हैं। ऐसा कहा गया ना, किंतु भोरिया प्रिय एव तस्य,
वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु महाराज भगवान के अतिशय प्रिय हैं, भगवान को इतने प्रिय हैं कि भगवान उनके साथ बातें करते हैं। और भगवान जो भी बातें किसी को बोलना चाहते हैं, मान लो भगवान मुझे कुछ बताना चाहते हैं मेरे जीवन के बारे में, भगवान जो है मुझे कुछ संकेत देना चाहते हैं, मेरी कोई कमी जो है, वो जो कोई गलती मुझसे हो रही है भक्ति में, उसके लिए मुझे सुधारना चाहते हैं, तो अभी तो मेरी स्थिति नहीं, मैं भगवान की बात सकूं, भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाएं, टिंग 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 करके आ जाएं और बोले रुद्रदास हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, हम तुम्हें, लेकिन तुमसे गलती हो रही है उसके बारे में बताने आए हैं, अभी इतनी तो अवस्था है नहीं हमारी। तो भगवान हमारे सामने गुरु के माध्यम से आते हैं, यही समझना चाहिए। गुरु जी जो भी कहते हैं वो भगवान ही कह रहे हैं हमको। और गुरु शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं, दीक्षा गुरु भी हो सकते हैं, इनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। जो भी उनकी बात है, जो भी उनकी सलाह है, जो भी उन्होंने हमें डांटा है, हम पे क्रोध किया है, जो भी गुरु ने हमको सुधारा है, हमारी कमियां हमें बताई हैं, उनका कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। गुरु की बातों को जो व्यक्ति बुरा मानता है उस व्यक्ति को फिर गुरु कभी दोबारा से, तीसरा नाम अपराधी है प्रभु जी। बिल्कुल तीसरा नाम अपराध, गुरु की अवज्ञा करना और गुरु को साधारण मनुष्य समझना। तो गुरु, अभी तो आप लोग इतना नहीं रिलेट कर पा रहेंगे इन बातों को, क्योंकि आप लोग गुरु के साथ रहते नहीं, अपने गुरु महाराज के साथ जब आप रहेंगे, उनका संग करेंगे, या कम से कम आप अपने शिक्षा गुरु से भी थोड़ा बातचीत करा करें। जिनके जीवन में ना दीक्षा गुरु है ना शिक्षा गुरु है, कोई है ही नहीं, ना कोई डांटने वाला है, ना कोई सुधारने वाला है, ना कोई ऐसा है जिसको हम अपनी रिपोर्ट देते हैं, हम क्या साधना कर रहे हैं, क्या भजन कर रहे हैं, क्या भक्ति कर रहे हैं, क्या माला कर रहे हैं, हम किसके प्रवचन सुन रहे हैं, हम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं। वो लोग ऐसे ही हैं जो कि बिना किसी कोच के और तैयारी कर रहे हैं IIT क्रैक करने की, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन बिना गाइड के, बिना किसी ट्यूशन के। कभी कोई किताब पढ़ लेते हैं मित्रों की सलाह से, कभी कोई किताब पढ़ लेते हैं, पर उन्हें ये भी नहीं पता कि पेपर कैसा होगा, कैसा आएगा, क्या उसमें पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कुछ उनको पता नहीं है, बस इधर उधर से पता कर करके ऐसे तैयार कर रहे हैं। तो वो लोग भी हो सकता है कभी ना कभी भगवान तक पहुंच जाएं इतनी मेहनत मशक्कत करके, लेकिन अच्छे, कह लीजिए सुगम तरीके से वो व्यक्ति पहुंचेगा जो किसी अच्छे कोच के अंडर में रहेगा, उनसे सीखेगा, और उनसे जो है जैसे जैसे वो कहेंगे, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है, और उन्हें कईयों को पास कराया है, तो उन्हें पता है कैसे पास कराना होता है। तो गुरु जो है वो कर चुके हैं, आत्माओं का उन्होंने उद्धार किया है, तो उन्हें एक्सपीरियंस होता है, उन्हें पता होता है भगवान की आती हैं, भगवान की भक्ति में किस प्रकार के गलतियां हमसे होती हैं, तो वो हमें डांटेंगे, मारेंगे। कई लोग जो हैं इसीलिए गुरु नहीं कि गुरु जी से डांट पड़ेगी। कई लोग शिक्षा गुरु या काउंसलर इसलिए नहीं बनाते कि उनको सब कुछ बताना, मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। देखो, डॉक्टर और गुरु के आगे कभी शर्माना नहीं चाहिए। इन दोनों के आगे शर्माने से अपना नुकसान ही होता है, बीमारी बढ़ती है। बीमारी और बुरी आदत जैसे ही लगे तुरंत इलाज करना चाहिए, नहीं तो ये इतनी बढ़ जाती है कि बाद में बहुत कष्ट देती है। तो गुरु के आगे जैसे ही मान लो कोई हमारे मन में संशय आ गया, मान लो जैसे कोई हम प्रवचन सुन रहे हैं, ठीक है, प्रवचन सुनते हुए हमको लगा कि भाई ये बात तो बड़ी अच्छी है, मेरे जीवन में मुझको ढालनी चाहिए, है ना। जैसे कई लोग जो हैं, लोग क्या करते हैं पता है, अपने काम की बातें सुनते हैं, जो उन्हें पसंद है वो सुनते हैं, सारी बातें नहीं सुनेंगे। अब जैसे कई लोग मुझे बोलते हैं आके कि प्रेमानंद जी कहते हैं प्याज लहसुन खा सकते हैं गंठी पहन के, मान लो उन्होंने किसी प्रवचन में कहा भी होगा, तो वो उस बात को पकड़ के बैठ जाएंगे, नहीं प्रेमानंद जी ने कहा इसलिए हम प्याज लहसुन खा रहे हैं। तो प्रेमानंद जी ने ये थोड़ा ना कहा कि बस प्याज लहसुन खाओ, ना भगवान का नाम जपो, ना ब्रह्मचर्य पालन करो, ना सुबह उठो और तुम्हारे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उनको बस खाली वही व्यक्ति अच्छा लगता है जो उनकी बात बोलता है। रोगिया जैसा चाहे वैद्या वही फरमाए। रोगी जो है वो तो चाहता ही है कि उसको मीठा खाने को मिल जाए, उसको जो है वो भी खाने को मिल जाए, तला हुआ भी खाने को मिल जाए, तो वो किसी ऐसे डॉक्टर को ढूंढ लेता है जो डॉक्टर कहते हैं चलो अगर तुम्हें बहुत ज्यादा तलब लग रही है तो थोड़ा खा लो, बस जी हमें तो डॉक्टर ने सैंक्शन कर दिया, अब तो हम खा सकते हैं। तो क्या रोगी अवस्था में मीठा खाने से जो तुम्हारा नुकसान होगा उससे क्या तुम्हें डॉक्टर बचा पाएगा? उसने तुम्हें विशेष परिस्थिति में कहा है, लेकिन ये थोड़ा ना है कि उसका नाम लेके तुम भर भर के खाओगे। तब अगर उन्होंने कह दिया तो अगर आप लोग खाने लग जाएंगे वो चीजें, ठीक है, तो उसके लगे हुए पाप से वो भी आपको नहीं बचाएंगे।
क्योंकि आपने उनकी बाकी बातें तो मानी ही नहीं। ठीक है ना, डॉक्टर कहेगा ठीक है मीठा खा लेना पर ये दवाइयाँ साथ में लेना, दवाइयाँ लेनी जरूरी है, तो साथ में जो भी नाम जप है, जो भी और चीजें। तो कहने का मतलब गुरु हम एक व्यक्ति को बना ही नहीं पाते, हम हर व्यक्ति की बातें सुनते हैं और वो वाली बातें सुनते हैं जो हमें पसंद है। ठीक है, प्रभुपाद जी ने कह दिया भाई 16 माला करो, हमने प्रभुपाद जी की वाली बात पकड़ ली, ठीक है भाई 64 माला करने की टेंशन खत्म, प्रभुपाद जी ने 16 माला कह दी। ठीक है, उन वाले महाराज जी ने कह दिया ये कर लो, किसी महाराज कोई महाराज जी आपको बोल देगा कि ठीक है आप एकादशी का व्रत रखने की भी जरूरत नहीं है, एकादशी में भी आप खा लो जो आपको खाना है, आप गृहस्थी में हो। तो इस सब की और इकट्ठा करके, तो जब हम अंत समय पे मर यमदूत आएंगे पकड़ने, अरे मैंने तो उन बाबा की कहानी से सुना था, बाबा जी के कहेंगे बेटा मैंने कोई नहीं था कि नहीं करो और भी चीज। तो यमदूत पूछेंगे आपका शिष्य है क्या, वो कहेंगे मेरा शिष्य नहीं है ये अपने मन का शिष्य है, इसने मेरी सारी बातें थोड़ी ना मानी, वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आपको कह रहे हैं हम तो प्रभुपाद जी के नाम से, प्रभुपाद जी को भी बुलाएंगे, हाँ भाई प्रभुपाद जी ये क्लेम कर रहा है आपके कहने पे इसने, तो कहेंगे इसने बाकी चीजें तो मेरी मानी नहीं, खाली एक बात के लिए थोड़ा ना मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। तो अंत समय पे आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, समझिए इस बात कि गुरु बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये जगह जगह बातें सुन के अपने मन से और खिचड़ी पका देना, थोड़ा सा आलू इनसे खरीद लिया, थोड़ी गोभी उनसे खरीद ली, चावल उनसे खरीद लिया, थोड़ा घी उनसे खरीद लिया और मिला जुला के और खिचड़ी बना दी। तो ऐसी खिचड़ी जो है ये खाने में बड़ी टेस्टी लगेगी हमको, लेकिन ये खिचड़ी क्या करेगी, पेट खराब कर देगी, हमारा हमारा आध्यात्मिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर आप एक निशाना साधो, मान लो आपके हाथ में कोई तीर कमान है या आपके हाथ में कोई बंदूक है और आपके सामने 10 निशाने लगे हुए हैं, 10 मतलब टारगेट्स हैं, और आप सोचो मैं सबको गोली मार दूं, तो ये संभव ही नहीं है, आप किसी को भी गोली नहीं मार पाओगे, आपकी गोली भी वेस्ट हो जाएगी। इससे बेटर है हम एक लक्ष्य बनाए, एक गुरु बनाए और उनकी सारी बातें माने। सारे गुरुओं की थोड़ी थोड़ी बात मानने से अच्छा है एक गुरु की सारी बातें मानना। तो ये बहुत आवश्यक है। आजकल बहुत ये नया ट्रेंड चल पड़ा है, आजकल ना ट्रेंड है ये कि अब फॉलो करते हैं, है ना। पहले के लोग क्या करते थे, दीक्षा लेते थे, अब लोग फॉलो करते हैं। फॉलो करने का मतलब है कमिटमेंट कुछ नहीं है हमारी, हमने इन्हें गुरु तो धारण नहीं किया, बस हम इन्हें फॉलो करते हैं, इनकी कुछ बातें हमें अच्छी लगती हैं वो हम मानते हैं, बाकी जो बातें अच्छी नहीं लगती वो हम किसी और की मानते हैं। तो ऐसे फॉलोशिप करने से जो है आध्यात्मिक जगत में फॉलोअरशिप नहीं चलती है, आध्यात्मिक जगत में चलता है कमिटमेंट। शादी ब्याह में भी लोगों ने मजाक कर लिया, पहले शादी करके जिम्मेदारी लेनी पड़ती थी, तो एक नया कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, पति पत्नी की तरह रहेंगे मगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे एक दूसरे की। फिर रिलेशनशिप में भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो आई ना कि भाई चलो कम से कम जब तक हम हैं साथ में तब तक हम और जगह नहीं मुंह मारेंगे, किसी और को नहीं देखेंगे। तो लोगों से इतना भी संयम नहीं हुआ, तो फिर आ गई सिचुएशनशिप। अब जो लोग क्या कहते हैं, भाई हम आपके साथ तो हैं मगर हम औरों के भी साथ रहेंगे, हमारा वो भी कमिटमेंट नहीं है। अब वो भी गया, उसमें भी जो है कम से कम जब बुलाए तो मिलना होता था, अब जो है वो और भी नैनोशिप पे आ गया। उसमें तो कहते हैं तुम बुलाओ मत बुलाओ हमारा मन होगा आएंगे, नहीं मन होगा नहीं आएंगे। मतलब ले देकर जो है, कुत्ते भी तो नैनोशिप में ही होते हैं। एक रात एक कुत्ता और कुत्ती जो है वो नैनोशिप में होते हैं, फिर वो कुत्ता जो है मूव ऑन कर जाता है, फिर वो दूसरे कुत्ते के साथ में सिचुएशनशिप में चला जाता है। जो हंस वगैरह है या चिड़िया हैं, चिड़िया रिलेशनशिप में रहती हैं। चिड़िया जब तक अंडे हैं, जब अंडा बड़ा हो रहा है तब तक जिम्मेदारी लेते हैं एक दूसरे की, किसी और चिड़िया के पास नहीं जाते, वो घोंसला बनाते हैं। फिर जब अंडे हो जाते हैं फिर दोनों मूव ऑन कर जाते हैं अपनी लाइफ में। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जानवर कर चुके हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हो आप। 84 लाख योनियां ऑलरेडी ये कर रही हैं। आपका दिमाग ये मतलब आपका दिमाग कुछ इनोवेटिव सोचने के चक्कर में जानवरों वाली काम कर रहा है, ठीक है ना। मनुष्यवत आचरण क्या है, तो खैर कहने का मतलब जो कमिटमेंट नाम की चीज है वो आजकल खत्म ही हो गई, जिम्मेदारी कोई लेता नहीं, ना तो विवाह में ना तो आध्यात्मिक जगत में। लेकिन आप देखिए ऐसे व्यक्तियों को कैसा होगा, क्या क्या बुढ़ापा होगा। हमारे पिछली जनरेशन तो बहुत अच्छे से निकल गई, आगे तो हमें समझ नहीं आता कि हमारी जनरेशन का बुढ़ापा कैसे होगा। बच्चों को पता ही नहीं होगा उनके माँ बाप कौन है, माँ ने इतनी शादियां कर ली, पिता ने इतनी शादियां कर ली। एक बार एक व्यक्ति था, उसके माता पिता का डाइवोर्स हो गया, तो उसकी माँ ने किसी और से शादी कर ली और उसके पिता ने किसी और से शादी कर ली, तो उसके 4 माँ हो गए। अब क्या हुआ, नई शादी से और बच्चे हुए,
तो एक बच्चा तो ऐसा था, वो उसका ऐसे भाई था कि उन दोनों की माँ कॉमन थी। एक बच्चा ऐसा था, उन दोनों का बाप कॉमन था। फिर उनके भी तलाक हो गए, फिर उन्होंने अलग अलग शादियां कर ली, तो वो 4 के 8 हो गए। फिर 8 माँ बाप जो थे, फिर उनकी शादियां हुई, उनसे बच्चे हुए। फिर कुछ बच्चे ऐसे हुए जिनकी 3 की माँ एक थी, लेकिन 2 का बाप सेम था। 2 का बाप अलग था, 1 की माँ अलग थी। तो अब समझो क्या क्या समाज बनेगा। और आगे चल के वो भी तलाक ले लेंगे। एक एलिजाबेथ टेलर थी महाराज, जिसका उदाहरण देते हैं। उसने 27 खसम बदले और 28वां ढूंढ रही है, 28वां पति मिल जाए मुझे। अब समझिए, हर शादी में उसने बच्चे किसी में किए होंगे, किसी में नहीं किए होंगे। और क्या मतलब, अमेरिकन लोग इतने दुखी हो गए। वहां पे फॉर्म्स जो फिल करते हैं ना वो, तो वहां पे पहले फादर्स नेम पूछते थे। इतनी बुरी हालत हो गई, बच्चों को पता ही नहीं अपने पिता का नाम, तो फिर वहां पे मदर्स नेम पूछा जाने लगा। वहां के फार्म पे आप भरेंगे ना, उधर मदर्स नेम पूछते हैं। भारत के अंदर अभी शुक्र है इतना तो कि पिता का नाम चलता है, लेकिन बहुत दूर नहीं है हम उस समाज से जब आगे चल के बस माँ का नाम ही पूछा जाएगा। तो ऐसी हालत खराब आजकल हो रही है, कमिटमेंट रही नहीं है। ये कलयुग के लक्षण है। आगे चल के कलयुग भी इसी तरह से बढ़ेगा, मनुष्य लगभग जानवर बन जाएगा। जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते के लिए क्या भेद है, उसकी माँ भी उसकी पत्नी, जिस पेट से निकला है वहीं से फिर जो उसी को अपनी पत्नी बना लेता है। उसकी बहन भी उसकी पत्नी, उसकी बेटी भी उसकी पत्नी। सब उसको तो, उन्हें तो बस खाली जेंडर होता है कि ये कुत्ता है, ये कुतिया है, बस। कोई भेदभाव थोड़ा ना होता है उनमें। लेकिन रिश्तों की मर्यादा सनातन धर्म हमें सिखाता है। तो खैर, गुरुशिप जो है ये कोई फॉलोवरशिप नहीं है कि हम उन्हें फॉलो करते हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं, हम उनका भी लेक्चर सुनते हैं। उनकी बात बड़ी अच्छी लगी हमको। तो जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, एवरी वंस वाइफ इज नो वंस वाइफ। जो सबकी पत्नी बनती है वो वास्तव में किसी की पत्नी नहीं होती, उसको वधू कहा जाता है। नगर वधू अर्थात पूरे नगर की वो वधू है। पहले की जो वेश्याएं होती थी उनको नगर वधू कहा जाता था। तो सारे नगर की पत्नी है, तो जो सबको पति बना रही है। तो हम इस नियम एक गुरु बनाएंगे और उनके अनुसार चलेंगे, और वो हमारी जिम्मेदारी लेंगे, और वो भगवत धाम में हमारा इंट्रोडक्शन भगवान से, या कह लीजिए हमारी सिफारिश लगाएंगे। उनकी सिफारिश पे हम ऊपर जाएंगे। आप समझ रहे हैं? आप गवर्नमेंट जॉब लेनी है और आपको फॉर्म भरना है, ठीक है? तो फॉर्म भरने में अगर आपको पिता का नाम, माता का नाम लिखना है, तो आप किसी एक ही व्यक्ति का लिखोगे ना। आप ये थोड़ी ना कहोगे कि हम तो सबको फॉलो करते हैं, हम तो इन्हें भी, ये भी पिता जैसे, हमारे ये भी पिता जैसे। बोलेंगे ये सब पिता जैसे, पर तुम्हारा वो पिता कौन है जो जिम्मेदारी, तुम्हारा गार्जियन कौन है जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेता है? आप कहोगे जिम्मेदारी तो मेरी कोई भी नहीं लेता, मैंने किसी को इतनी सेवा की ही नहीं, किसी एक के प्रति मैंने इतना पुत्र भाव रखा ही नहीं अपना, तो सभी को मैं अपना पिता जैसे प्यार देता हूँ, तो क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी वो? तो भगवत धाम में भी एंट्री तब मिलती है जब हम एक गुरु का नाम लेंगे वहां पे, किसी एक का, और उनको बुलाया जाएगा वहां पे। ये क्लेम कर रहा है, वो गुरु कहेंगे हाँ भाई ये है मेरा शिष्य, ये मेरी बात मानता था, ये जो है इसको मैंने जैसे जैसे बताया, इसको मैंने दीक्षा दी थी, तब जो है एंट्री होगी। एक डिवोटी है इस्कॉन के, मतलब कैसी कैसी दुनिया है देखो। उन्होंने इस्कॉन के सारे गुरुओं से दीक्षा ले रखी है, मतलब लोकनाथ महाराज से भी, और गोपाल कृष्ण महाराज से भी, जयपताका महाराज से भी, सबकी व्यास पूजा में पहुंच जाता है, सबसे दीक्षा ले लेता है जाके, और बताता नहीं कि पहले से दीक्षित है। ऐसे ऐसे भी लोग जो हैं आजकल चल रहे हैं। अब उसको लगा कि इतने सारे बना लूंगा, कोई ना कोई तो मुझे उद्धार कर देगा। तो एक कहानी आती है, एक बार एक गुरु महाराज सुनाते हैं कथा। एक व्यक्ति एक नाव में जा रहा था। तो उस नाव में जाते हुए क्या हुआ, नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ आई तो डूबने लगा वो। तो 3 लोग थे, क्षमा कीजिए, 2-3 लोग थे। तो एक तो मुसलमान था, उसने बोला या अल्लाह मुझे बचा ले, उसका अल्लाह आके उसको बचा के ले गया। दूसरे ने कहा हाँ, वो था जीसस का मानने वाला था, जीसस मुझे बचा लो, जीसस ने बचा लिया। तीसरा जो था वो हिंदू था। अब उसने उसने इतने सारे भगवानों की पूजा की थी, पहले तो वो कंफ्यूज हो गया कौन से वाले को बुलाऊं मैं। तो उसको याद है शिव जी के बड़े व्रत रखे मैंने, शिव जी मुझे बचाओ। तो शिव जी जब आने लगे, आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसको लगा पता नहीं शिव जी आएंगे नहीं आएंगे। माता पार्वती मुझे बताओ, मुझे दुर्गा माता मुझे बचाओ। शिव जी सोचते तो मेरी पत्नी को बुला रहे, शिव जी चले गए। माता आने लगी, अब माता आ रही तो हे गणपति दाता मुझे बचाओ। माता कहती तो मेरे पुत्र को बुला रहा है, माता भी चली गई। इतने में गणपति आने लगे, हे कृष्ण मुरारी मुझे बचाओ। कृष्ण भगवान कहते हैं अरे ये मेरे को बुला रहा है, गणपति जी चले गए। कृष्ण भगवान के आते आते कहता है हे हनुमान जी मुझे बचाओ। डूब गया बेचारा, कोई भी नहीं बचा पाया उसको।
एक जगह श्रद्धा ना होना कितना घातक है, कितना खतरनाक है, हम सोचते भी हैं कभी? हम हिंदू लोग अपने बच्चों को बचपन से इतने सारे देवताओं में उलझा देते हैं, वो बेचारा बड़े होने तक उसकी निष्ठा ही किसी एक में होती ही नहीं, उसका आकर्षण ही नहीं हो पाता। और इस कारण से क्या होता है, कोई विधर्मी आता है, वो उसको एक के बारे में बताते हैं, हम तो एक को ही मानते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, धर्मांतरण करा देते हैं उनका। अभी हम यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे बड़े धर्मांतरण हो रहे हैं, इधर वो क्रॉस वाले आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग भटका रहे हैं उनको। तो कहने का अर्थ ये है, एक एक निष्ठा, इष्ट निष्ठा होनी चाहिए, एक इष्ट होना चाहिए, एक मंत्र होना चाहिए। कई लोग मंत्रों में भी आजकल, अरे ये वाला मंत्र जप लो इससे ये हो जाएगा, अरे वो वाला मंत्र जप लो, किसी भी मंत्र की सिद्धि नहीं हो पाती। आप सोचो कोई बच्चा हर दिन अलग स्कूल में जाके बैठ रहा है, डेली वो स्कूल बदल रहा है, तो उसको कभी कोई भी स्कूल डिग्री देगा उसको? कितना कितना घातक है ये सिद्धांत जो आजकल चल पड़ा है कि हम ये वाला मंत्र भी जपते हैं, हम ये वाला मंत्र भी जपते हैं, हम ये वाला मंत्र भी जपते हैं, हम ये भी करते हैं वो भी करते हैं। आपके इतने सारे मंत्र आप जप रहे हो, कोई एक में भी आपकी श्रद्धा है, एक में भी आपकी श्रद्धा नहीं है। जब ऑप्शंस होते हैं ना हमारे पास, तो हम एक में श्रद्धा नहीं बना पाते। जब हमें लगता है हमारे पास ऑप्शन ही कुछ नहीं है, यही है, इन्हीं से सब काम कराना है, तो हम वेट करते हैं। क्योंकि देवता जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, वो परीक्षा लेते हैं। ठीक है, भक्त की परीक्षा होती है, साधु की ऐसे नहीं आते वो। तो जिस समय वो परीक्षा ले रहे होंगे, हम कहेंगे जाओ भाई हमारे पास तो बड़े हैं, तो नहीं देना, हम किसी और के पास चले, है ना? तो कहाँ वो परीक्षा में पास होंगे? कोई भी कुछ नहीं मिल पाएगा। एक के प्रति कमिटेड रहना होता है। वो अलग बात है कि आप जो अगर चार पांच तरह के मंत्र अगर आप जप रहे हो, सब अगर एक ही व्यक्ति के हैं, जैसे जैसे हम लोग भी हैं, हम भी प्रभुपाद जी का भी मंत्र जपते हैं, हम राधा रानी का प्रणाम मंत्र भी जपते हैं, हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पर ये सारे मंत्र सिंक्रोनाइज्ड हैं। आप समझ रहे हैं? आप ये नहीं कह सकते कि सब अलग अलग देवता के पास ले जा रहे हैं। ये सब हमें अल्टीमेटली कृष्ण भगवान से जोड़ रहे हैं। हम चाहे महाप्रभु का मंत्र जपे, वो भी कृष्ण के रूप हैं। हम प्रभुपाद जी का मंत्र जपे, वो भी कृष्ण के शिष्य हैं, उनके शुद्ध भक्त हैं, ठीक है, हमारे गुरु हैं। तो ऐसे गुरु परंपरा में हम जब जपते हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का, उनका सबका हमने जपा था, जो वो निर्जला एकादशी थी, उस पर हमने सभी आचार्यों के मंत्र जपे थे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मूल मंत्र हमारा महामंत्र ही है ना, हर जगह तो हम वही जपते हैं ना। तो इसी प्रकार से ये शिष्य, ये जो शशास शब्द आया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, और शिष्य बनना बड़ा जरूरी है। एक गुरु का शिष्य, एक भगवान का भक्त होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे तो खैर ये शब्द आया है क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, शासन चलाया। अब तो शशास और हैं गाम इंद्र इव अजित आशा, पृथ्वी पर। तो कहाँ पे शासन किया शशास? क्या पूरे ब्रह्मांड पे किसने गाम पर शासन किया? युधिष्ठिर महाराज ने। शशास गाम, गाम और इंद्र, इंद्र कहते हैं स्वर्ग के राजा को। इंद्र एवा, एवा कहते हैं प्रकार, एवा का मतलब होता है उपमा देना। तो इंद्र की तरह पृथ्वी पर शासन चलाया। जैसे स्वर्ग में राजा इंद्र शासन चलाते हैं, वैसे महाराज युधिष्ठिर ने पृथ्वी पर शासन चलाया। शशास गामेंद्र एवा, शशास मतलब धरती पर, शशास मतलब शासन, कहाँ चला? गाम। कैसे? इंद्र एवा चलाया। और अजित आश्रय, अजित कहते हैं जिसको जीता ना जा सके, जो सबसे जीत जाता है, जिसके सामने सब हार जाते हैं। कोई मन हार जाते हैं, दिल हार जाते हैं, कोई युद्ध हार जाते हैं। एक भजन भी है बड़ा सुंदर, कहते हैं हे हरि हर मैं हार के आया, हार क्या तुझे चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। वो कहते हैं हे हरि, मैं तो हार के आया, संसार में सब जगह से हार के तुम्हारे पास आया, हार के तुम्हें चढ़ाऊं। अब तुम्हें क्या हार चढ़ाऊं मैं? हारा हुआ व्यक्ति क्या हार चढ़ाएगा? तो भगवान के पास हार लोग आते हैं। भगवान के एक शुद्ध भक्त थे, उनका नाम था बरीक। तो बरीक जो है वो
हर एक सहारा कहे जाते हैं, हर एक श्याम हमारा, ये चलता है बरबरीक जी का। श्याम जी के बड़े भक्त हैं, खाटू श्याम जी के, और भगवान कृष्ण ने ही उनको ऐसा आशीर्वाद दिया था कि आप मेरे ही स्वरूप की पूजा होगी, और इस जो कलयुग के लोग हारे, क्योंकि उन्हें सभी हारे हुए का सहारा बनूंगा। जो टीम हार रही होगी उसका साथ दूंगा। कहते धर्म अधर्म, कहते धर्म अधर्म पत्नी। दुर्योधन हार रहा होगा मैं दुर्योधन की तरफ लड़ूंगा, और अर्जुन हार रहा होगा तो मैं अर्जुन से लड़ूंगा। इस प्रकार से उन्होंने भगवान को बोला। ये तो वो खैर जानबूझ के बोल रहे थे ताकि भगवान का करे और उनको भगवान का धाम मिले। तो भगवान के हारे का सहारा है। तो जो हार जाता है भगवान के आगे उनको कहते हैं अजित। भगवान जो है जीत लेते सबको। तो अजित आश्रय, आश्रय का मतलब है उनके आश्रय में रहकर। ऐसा नहीं कि वो जैसे होता है ना, कोई राजा बन जाता है तो भगवान को भूल जाता है, किसी के पास थोड़ा पद ऊंचा हो जाता है, मैं मेरे का प्रमोशन हो गया प्रभु जी, अब उन्हें टाइम नहीं मिलता माला करने का। प्रभु जी हमारा घर कंस्ट्रक्शन पे लगा हुआ है, हम 2 मंजिला बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास कथा सुनने का टाइम नहीं है। प्रभु जी गवर्नमेंट जॉब लग गई, सभी मंदिर जाने का टाइम नहीं है। प्रभु जी हमारे बच्चे पैदा हो गए, भगवान की कृपा से पुत्र हो गए, पुत्री हो गई, जो भी है, तो हमारे पास मंगल आरती उठने का समय नहीं। तो कुछ भी भगवान की कृपा से अगर प्राप्त होता है उसके बाद भगवान को भूल जाना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन आप याद रखिए जिनको देना आता है उनको देना भी आता है। जब भगवान देखते भाई जो मैंने इनको दिया मेरे से ही दूर हो गए, तो भगवान क्यों आपके पास वो रहने। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ऐसे नहीं थे। युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, शशास गामेंद्र एवं, आसन ऐसे चला जैसे इंद्र चलाते हैं, बहुत बड़ी, कोई कमी नहीं, लेकिन आश्रया, भगवान का आश्रय नहीं छोड़ा। अपना साधना का टाइम पक्का था उनका, जो भी वो पूजा पाठ करते थे, जो भगवान का मंत्र जाप इत्यादि करते थे, वो उनका नियम बिल्कुल पक्का था, उसमें उन्होंने कोई कमी नहीं आने दी। और इसी कारण क्या हुआ, परिधि उपमंताम। परिधि का मतलब होता है क्या कहते हैं, डायमीटर नहीं, डायमीटर। उसका सर, हाँ शायद सरकमफेरेंस, डायमीटर भी कह लीजिए। सीमाएं, सीमाओं को परिधि कहते हैं। सीमा किसकी, समुद्र की। परिधि मतलब जहाँ पे उसके सारी नदियों का अंत कहाँ, समुद्र में। तो परिधि उपांता मतलब समुद्र की परिधि तक क्या किया उन्होंने, अनुज अनुवर्तित। अनुज कहते छोटे भाई को, अग्रज बड़ा भाई, अनुज छोटा भाई। अनुज अनुवर्तित, अनुवर्तित का मतलब होता है उनके अनुसार चलना। मतलब कि उनके जो अनुज थे वो उनके अनुसार चलते थे, द्वारा पालित थे, वो अपने छोटे भाई पे ध्यान रखते थे, और समुद्र की परिधि तक उनका इस प्रकार से शासन चला। तो अनुवाद पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान कृष्ण ने जो कुछ कहा था, प्रभु कर परिपूर्ण ज्ञान विषय में व्यस्त हो गए, के सभी अंधे दूर चुके थे। इस प्रकार पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया। सोचो सागर पे भी राज्य था उनका, समुद्र जी के अंदर जाके वो जो है, समुद्र पे कोई राज नहीं कर सकता। समुद्र आज भी इंडियन ओशन, वो बस इंडियन ओशन, लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया का क्लेम है। 7 समुद्र पर किसी भी देश का क्लेम नहीं हो सकता। बस ये है कि अपने देश की जो सीमा है उस थोड़े कुछ किलोमीटर तक हमको मौका मिलता है, उसमें भी समुद्र के अंदर बड़ा कुछ करते, सबमरीन वगैरह डुबा के रखी हैं वहाँ पे, अपने कुछ हथियार छुपा रखे हैं, कुछ जो वो जो ये एयर वाईफाई वगैरह हमारे पास आता है, ये सारा लैंड कनेक्शन समुद्र के अंदर ही तारे जाती हैं, वहीं से आता है। और से कुछ ऐसी योजना चल रही है कि देश से तेल आ करे, तेल बड़े पाइप बन रहे हैं, वहां से तेल आए, से पानी आएगा। समुद्र के ऊपर हम थोड़ा बहुत काम कर सकते, पूरे सकते, मगर युधिष्ठिर महाराज ने 7 समुद्रों पर भी राज्य किया। तो इस प्रकार से उनका शासन था, सागरों पर भी राज किया। और उनके छोटे भाई उनके छोटे भाई जो हैं वो छोटे ही बने रहे। उन्होंने ये कहा कि लो जी, मैं भी किसा राजा एक को बना दिया, अरे ये क्यों राजा बने,
हमारा बेटा राजा नहीं बन पाएगा, अश्वत्थामा ने मांग किए थे। पर इस प्रकार का कोई रोष गुस्सा नहीं था। सभी भाइयों ने परंपरा निभाई, कुरुवंश की परंपरा की बड़ा पुत्र ही राजा बन, उस अनुसार युधिष्ठिर जी राजा बने और आगे चल के सारे भाइयों ने शासन उनके साथ संभाला। तो मैं आपको जो कि तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। कोई भक्त जो तात्पर्य पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुमित प्रभु जी पढ़िए। हाँ जी, पढ़ते हैं। अभी एक ओपन कर ले। जब महाराज युधिष्ठिर समुद्र पर्यंत न रूढ़ थे, तो उस समय भी ज्येष्ठाधिकार या सबसे बड़े को उपकार जैसा आधुनिक अंग्रेजी कानून प्रचलित था। उस काल में हस्तिनापुर, अब दिल्ली का एक अंश का राजा समुद्रों सहित विश्व का चक्रवर्ती सम्राट होता था, और यह क्रम महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित तक चलता रहा। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई उनके मंत्री तथा राज्य के सेनानायकों के रूप में कार्य करते थे, और राजा के धर्मात्मा भाइयों का आपस में पूर्ण सहयोग था। महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन करने हेतु आदर्श राजा या भगवान श्री कृष्ण के आदर्श प्रतिनिधि थे, और उनकी तुलना स्वर्ग के प्रतिनिधि शासक राजा इंद्र से की जा सकती थी। जिस प्रकार इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण तथा वायु जैसे देवता ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों के प्रतिनिधि राजा है, उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर भी पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन चलाने वाले प्रतिनिधि राजा थे। वे आधुनिक प्रजातंत्र के साधारण अज्ञानी राजनीतिक नेता जैसे ना थे। उन्हें भीष्म देव ने तथा अच्युत श्री भगवान ने भी उपदेश दिया था, अतएव उन्हें हर वस्तु का पूरा ज्ञान था। आजकल राज्य का निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख कठपुतली के समान होता है, क्योंकि उसके पास राजशक्ति नहीं होती। यदि वह महाराज युधिष्ठिर के समान प्रबुद्ध तो भी वह अपनी संवैधानिक स्थिति के कारण अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वैचारिक विषमताओं या स्वयं के स्वार्थों के कारण अनेक राज्य परस्पर लड़ झगड़ रहे हैं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा के पास अपनी स्वयं की विचारधारा नहीं थी। उन्हें भी अच्युत श्री भगवान तथा धन्यवाद श्री सुमित प्रभु जी। भगवान के प्रतिनिधि। तो नेट कनेक्शन का इशू हो गया, बीच में मैं बाहर हो गया था क्लास से, तो अभी थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम ज़्यादा ही हो रहा है। तो हम कल तात्पर्य पढ़ लेते हैं, तात्पर्य हम आराम से पढ़ लेंगे कल के। तो हैंड डाउन कर लीजिए, और किसी बच्चे को अगर प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं आज की कक्षा से, और तात्पर्य हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है जी, आदिनारायण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने कहा
प्रेमानंद प्रभु जी का कल भी मैंने सुना है, उसमें उन्होंने प्याज के बारे में बोला है कि हम प्याज नहीं खाते, प्याज तामसिक होता है, इसलिए प्याज नहीं खाना। प्याज के लिए हम मना नहीं करते, पर जो हम तामसिक है तो प्याज खाना नहीं चाहिए। और अच्छा दूसरी बात प्रभु जी, हरे कृष्णा, जी प्रभु जी आवाज आ रही है, सुनाई दे रही है? जी जी प्रभु जी आ रही है। जी प्रभु जी। मेरी आवाज नहीं आ रही और है किसी दूसरी को? बात प्रभु जी, आ रही प्रभु जी, आपकी भी आ जी रही है। जी जी। प्रभु जी, जैसे हम हैं तो हमने दीक्षा दी हुई है, अब गुरु जी के पास कहीं 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 ऐसे गुरु हैं जिनके पास 20-20, 25-25 हजार शिष्य हैं, तो ना वो शिष्य उनसे मिल सकता है, ना मन की बात कह सकता है, पूरे प्रयत्न के बाद भी नहीं मिल सकता। तो ना गुरु पहचानता है, कहीं मिल भी जाए उन्हें गुरु जी, तो गुरु जी शिष्य तो पहचान लेगा, पर गुरु जी नहीं पहचाने के भी मैंने मेरे से शिक्षा दी है, इसने दीक्षा दी है, तो फिर वो वहां पे बैकुंठ लोक में कैसे पहचानेंगे प्रभु जी? प्रश्न आपका बड़ा पेचीदा है प्रभु जी, और व्यक्तिगत रूप से ही उत्तर देने के योग्य है, मगर अब जब सबके सामने आया ही है तो ऐसे गुरु के विषय में हम किसी विशेष गुरु की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिद्धांतों की। हम व्यक्तिगत बात नहीं करेंगे, किसी का भी नाम नहीं लेंगे, हम सिद्धांत समझेंगे, सिद्धांतों में क्या कहा गया है। तो पहली बात तो अधिक शिष्य बनाने का जो लोभ है ये भी ठीक नहीं है, महाप्रभु ने इसके लिए मना किया है। धनम जन्म सुंदरी, जन्म जो होते हैं बहुत ज़्यादा शिष्य बनाने की इच्छा, बहुत ज़्यादा फॉलोअरशिप, हमारे खूब सारे शिष्य हो, हमारा नाम हो, हमारा प्रचार हो, हमारे अंडर में बहुत सारे एरिया आ जाए प्रचार के लिए, हम बड़े बड़े मंदिर बनाए, सब में हमारा नाम चले, हम प्रवचन करें, ये इच्छा जो है ये शिष्य को या कह लीजिए किसी भी गुरु को भगवत प्राप्ति के रास्ते में बाधा बनती है, क्योंकि शिष्यों का भार पड़ता है गुरु को। जितने अधिक आप शिष्य बनाओगे उतना ज़्यादा शिष्यों का भार पड़ेगा, और उस भार के कारण क्या होगा, आपकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी, और ग्रेजुअली कई गुरुओं का पतन भी हो जाता है इस वजह से। बहुत ज़्यादा शिष्य बनाने के लालच में वो पतन हो जाता है, कोई गलत काम कर बैठते हैं, उनसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, फिर उनको कवर अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, ज़्यादा शिष्य बनाने की लालसा जो है ये अच्छी नहीं है। हाँ, अगर गुरु की आज्ञा हुई है या अगर मतलब कोई भगवत आज्ञा हुई है कि नहीं तुम्हें बनानी ही है, तो उनकी आज्ञा अनुसार अगर वो खूब सारे शिष्य बनाए तो अलग बात है। लेकिन जब देख रहे हैं हम कि हमारा इतना स्तर नहीं है अभी, पर से कोई आज्ञा हुई इस प्रकार की, तो नहीं बनानी चाहिए कि हम अपने शिष्यों को पहचान भी ना पाए, अपने शिष्यों से मिल भी ना पाए। किसी शिष्य को अपने गुरु से मिलना है तो मिल ही नहीं पा रहा है, तो वो गुरु और वो शिष्य दोनों का उद्धार नहीं हो सकता। शास्त्रों ने ऐसा कहा है, उनका उद्धार नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुरु से ही यहाँ पे आप देखिए जो भक्ति के अंग होते उसमें शुरुआत आदौ गुरु पदार्थ है। सबसे पहले गुरु से स्वीकार करना को, के बाद गुरु मित्रता पार के। प्रभु जी आवाज नहीं आ जो रही सही। अभी आ रही है? हाँ हरे जी, अभी कृष्णा, सही है। अभी आ रही है? हाँ। तो वहां पे भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार से बताया गया कि गुरु से भक्ति करना सीखे, शिष्य का ये कार्य होता है, और गुरु के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे, अर्थात मित्र जैसे व्यवहार करे, जैसा नहीं कि कोई बात छुपा रहा है या सारी बात गुरु के सामने रखे, अपनी एक मित्र जैसे बात करते हैं, ऐसा रिलेशन बनाए। ऑब्वियसली गुरु कभी मित्र नहीं बन सकते, पर वैसा मित्र नहीं, कहने का मतलब गुरु से कुछ छुपाव नहीं रखना। तो अब जो है जिनके बहुत ज़्यादा शिष्य हो जाते हैं वो फिर क्या करते हैं, वो मल्टीपल लेवल ऑफ अथॉरिटीज़ का सिस्टम स्टार्ट करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने भी किया था कि कुछ टेम्पल प्रेसिडेंट्स बना दिए, उनके अंडर में अपने कुछ शिष्य रख दिए, कुछ काउंसलर्स बना दिए, उनके अंडर में अपने कुछ शिष्य रख दिए। पर आपने जिनसे दीक्षा ली है, गुरु तो आपके वही है ना, काउंसलर आपके गुरु थोड़ा ना बन सकते हैं, वो आपके गुरु की जगह नहीं ले सकते, वो आपके कह लीजिए कि बड़े भाई की तरह हैं, पर पिता तो नहीं है ना। जो पिता का काम है वो तो पिता को ही करना पड़ेगा। तो गुरु का जैसे कार्य होता है अपने शिष्य को पहचानना, कम से कम उनसे बातचीत करना, उनके जीवन के बारे में हाल खबर पूछना,
या तो जो कोई शिष्य ऐसे होते हैं जो फैशन के लिए गुरु बनाते हैं कि भाई हाँ हमारा नाम इनके साथ जुड़ जाए, हम इनके शिष्य हैं तो हमारा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, हमारे गुरु जी के विदेशों में भी बड़े शिष्य हैं, बड़े फॉरेनर शिष्य हैं और कल को हम इसको बेनिफिट मिलेगा, हमारे गुरु के अंडर बहुत सारे मंदिर हैं, इनसे दीक्षा लेके हम किसी भी मंदिर में, ये सब भौतिक चीजें हैं, ये मंदिर भी इस भौतिक जगत में रह जाएंगे। हरे कृष्णा। तो ये मंदिर भी जो है ये भी भौतिक जगत में रह जाएंगे। और ये जो विदेशी लोग हैं, है ना, कई लोग ऐसे देखे हमने, वही सोच के दीक्षा लेते हैं कि यहाँ पे मेरा व्यापार अच्छा हो जाएगा, इन गुरु से दीक्षा लेके, इनके शिष्य बड़े अमीर हैं तो मुझे कहीं ना कहीं बिजनेस में पार्टनर मिल जाएगा। कई लोग इसलिए दीक्षा लेते हैं भाई इनके बड़े अच्छे सुंदर सुंदर शिष्य हैं, मेरी लड़की की शादी हो जाएगी, है। कई माताएं इसलिए दीक्षा लेती हैं यहाँ पे अच्छे लड़के मिल जाएंगे इस मंदिर में, या कहीं प्रभु जी लोग होते हैं यहाँ पे सुंदर सुंदर माताएं आती हैं। ये सब भौतिक कारण है दीक्षा लेने के। दीक्षा लेते समय बहुत सोच विचार करना होता है, तभी तो कहा गया है गुरु बनाओ जान के। गुरु की योग्यता पहले तो देखनी होती है कि गुरु की योग्यता क्या है, कि गुरु अपने गुरु को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्रॉपरली, फिर गुरु आचार्यों के पद चिन्हों पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और तीसरी चीज देखी जाती है कि गुरु अवेलेबल होगा कि नहीं होगा हमारे लिए। अगर बस जैसे शिष्य गुरु के लिए फैशन बनाते हैं, कई गुरु भी शिष्य फैशन के लिए बना रहे हैं, हमारे बहुत सारे शिष्य हो जाएं और फिर हम कह रहे हैं हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमारी कोई योग्यता नहीं है, हम केवल सिद्धांत की बात करेंगे। तो सिद्धांत ये है कि हमें सब कुछ जांच परख के दीक्षा लेनी चाहिए। अब मान लीजिए किसी कारणवश जो है, किसी जैसे कोई कोई गुरु होते हैं, जैसे अब जयप्रताका महाराज जी हैं, उन्हें प्रभुपाद जी ने खुद से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि तुम्हें इतने शिष्य बनाने हैं, तो वो अपने गुरु की आज्ञा पालन के लिए अपने शरीर पे कष्ट भी ले रहे हैं, सब शिष्यों का भार भी ले रहे हैं वो, तो वो गुरु गुरु आज्ञा में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब अगर हमारी दीक्षा ऐसे गुरु से हो गई कहीं पे जहाँ वो हम उनसे मिल नहीं सकते, उनसे बातचीत भी नहीं कर सकते, और शिक्षा गुरु ही हर बात में आगे आ जाते हैं, वो हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे, जाने ही नहीं दे रहे, तो ऐसे में हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, हम सीधे जाके गुरु से अप्रोच करने की कोशिश करें। प्रभुपाद जी के कई शिष्य थे, प्रभुपाद जी को मिलने ही नहीं देते थे किसी से, कोई भी शिष्य आता था नया तो वो बीच में आ जाते थे। तो जैसे हमारे गुरु महाराज सुनाते हैं कई बार, अब ये बातें पता नहीं पड़ेंगी, अब जब आपने प्रश्न किया ही है तो प्रभुपाद के जो सेक्रेटरी थे वो गुरु महाराज को मिलने नहीं दे रहे थे, महाराज जी को कहते थे तुम बाहर रहो, जब प्रभुपाद जी की इच्छा होगी वो खुद ही बाहर आएंगे। तो गुरु महाराज को प्रभुपाद से मिलना था, तो पहले परमिशन लेके देखा तो उसने कहा कि प्राइम मिनिस्टर भी अगर आज भारत ने बोला, वो कोई विदेशी थे, तो महाराज जी ने क्या किया, जैसे इधर उधर हुआ महाराज जी सीधे अंदर घुस गए खुद ही बिना पूछे, और उस समय जी शायद वॉशरूम में थे तो महाराज जी कमरे में खड़े हो गए, वेट करने लगे उनके आने का। तो प्रभुपाद जी बाहर निकले तो कुछ नहीं कहा उनको, प्रभुपाद जी ने बस पूछा कौन हो भाई, कहते हैं मैं आपसे बड़ा प्रभावित हुआ हूँ, मैं आपका जो है शिष्य बनना चाहता हूँ। प्रथम भेंट हुई है प्रभुपाद से, अभी तक बस प्रभुपाद जी को देख रहे थे दूर दूर, प्रभुपाद जी के शिष्यों को देख रहे थे, प्रभुपाद जी का प्रभाव देख रहे थे विदेशों में कैसे उन्होंने प्रचार किया। हमारे गुरु महाराज ब्राह्मण बैकग्राउंड से हैं रखते थे, उनके सभी दोस्त उनको चिढ़ाते थे, तो जब उन्होंने देखा कि विदेशियों ने शिखाएं रख ली, तो हमारे तो अपने देश के लोग विदेशियों को फॉलो करके शिखाएं कटवा रहे हैं, तो वो बड़े प्रभावित हुए कि कौन महापुरुष हैं जो ये इतना भगीरथी कार्य कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी से मिलने की बड़ी अभिलाषा थी, तो प्रथम भेंट कमरे में हुई सीधा प्रभुपाद जी के। प्रभुपाद जी पूछते हैं भाई, तो महाराज जी ने बताया मेरा ये परिचय है और मैं ऐसे ऐसे आपसे आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं आपको अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने कुछ भी नहीं कहा, प्रभुपाद जी आराम से बैठ गए अपने बिस्तर पे, बोलते हैं तुम क्या सेवा करोगे बताओ। तो कहते हैं मुझे चरण दबाना अच्छा आता है, मैं अपने पिताजी के चरण दबाता हूँ रोज रात को। तो रात को महाराज जी का नियम था, अपने पिताजी के रोज आधा घंटा चरण दबाते थे। प्रभुपाद ने कहा मेरे चरण ही दबा दो तुम। तो पहली भेंट में सीधा, उनको पता भी नहीं था कि प्रभुपाद चरण नहीं स्पर्श करने देते, कुछ भी नहीं पता था नियम क्या है, चरण नियम 16 कुछ भी। और जब चरण दबाना कैमरे में को शर्मा है, कहते हैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू आर नव दास, दीक्षा ना कोई कमिटमेंट ना कोई जो फॉर्मेलिटी। प्रभुपाद अब देखो ना गुरु अभी आ रही है जी रिपीट, हरे कृष्णा। हाँ रिपीट कीजिएगा प्लीज।
हाँ, अभी कहाँ से रिपीट करना है? चरण दबा रहे थे, वहां से बताएं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, यहीं से, तो यहीं चरण से। दबा रहे थे, तो चरण दबाते दबाते अब देखो प्रभुपाद जी ने ना उनसे 4 नियम पूछे, ना उनसे पूछा तुम क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो। महाराज जी स्वतः ही वैसे ब्राह्मण परिवार से थे, तो ये सब चीजें नहीं लेते थे, उस जमाने में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस थी। तो बैठे बैठे चरण दबा रहे हैं, तो चरण दबाते दबाते प्रभुपाद जी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलते मेरा नाम योगेंद्र कुमार शर्मा। प्रभुपाद जी ने कहा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू आर नव योगेंद्र दास। बैठे बैठे दीक्षा दे दी कमरे में, ना कोई 4 नियम पूछे, ना कोई जैसे कमिटमेंट या 1 साल तक, ना कोई आईडीसी कोर्स, कुछ भी नहीं। और सीधा प्रभुपाद जी के शिष्य बन गए और चरण दबाने लगे। दबाते दबाते जो है थोड़ी देर में प्रभुपाद जी को कुछ काम पड़ा, तो उन्होंने उनको बुलाया सेक्रेटरी को अंदर। तो बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगा, हाउ कम यू एंटर्ड, तुम कैसे अंदर आ गए, पूछा उनको, इंग्लिश में बोल रहा था वो। तो महाराज जी बताते प्रभुपाद जी ने तो पहले तो उसको शांत किया, फिर कहते ये तुम्हारा गुरु भाई है अब से। कहते गुरु भाई, ये इसकी दीक्षा कब हुई? तो कहते अभी अभी थोड़ी देर पहले। तो महाराज जी जो हैं वो कहते हैं मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो प्रभुपाद जी ने मेरा स्टैंड लिया वहां पे। तो इस तरह से हम देखते हैं कई बार जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं ना, ये हवा ज्यादा बना भी देते हैं गुरु का। ऑफ कोर्स इनका कार्य यही है, अगर ये नहीं होंगे तो सारी दुनिया ही मतलब डिस्टर्ब करेगी, गुरु महाराज को कभी रेस्ट भी नहीं करने देगी, उनको भजन भी नहीं करने देगी। तो ऑब्वियसली ये लोग जरूरी हैं। लेकिन अगर हमें बहुत ज्यादा इच्छा है, जब हमें हमारे अंदर एक उत्कंठा है कि हम गुरु के पास जान से मिले, तो कोई नियम प्रतिबंध लागू नहीं होते वहां पे। फिर होता है ना, जो जो होगा देखा जाएगा, अभी अभी बस चले जाओ, है ना। कई लोगों को डांट भी बहुत पड़ जाती है, कई लोगों को बहुत कुछ पेनल्टी लग जाती है, पर गुरु के दर्शन तो हो जाते हैं ना। तो गुरु से बातचीत, फिर उसके बाद महाराज जी बड़े सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। महाराज जी बताते हैं कि उस जमाने में अंग्रेज लोग ही ज्यादा, मतलब विदेशी ही लोग ज्यादा प्रोमिनेंट होते थे प्रभुपाद जी के, और भारतीय लोगों को कम मौका मिलता था आगे बढ़ने का। तो कोई भी भारतीय नहीं था जो प्रभुपाद जी का पर्सनल सर्वेंट बन पाया हो, सब विदेशियों को ही मौका मिलता था। लेकिन गुरु महाराज पहले ऐसे भारतीय थे जिनको सेवा का मौका मिला था। ये मैंने बात सुनी थी परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी के मुख से। परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी व्यास पूजा ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज की, तो वो बता रहे थे कि उस जमाने में किसी भारतीय को मौका नहीं मिला था। लेकिन तो हमारे गुरु महाराज को इसलिए क्योंकि वो जाते थे उनके सामने, उनको जाके बोलते थे। तो उनको कहने का मतलब ये, हमें ये सीखना है कि जब हम अप्रोच करेंगे, गुरु के पास जाएंगे, हम उनको दिखाएंगे, अपना समर्पण दिखाएंगे, हम उनको अपनी उत्कंठा दिखाएंगे, उनसे मिलने की लालसा दिखाएंगे, तो वो रेसिप्रोकेट करेंगे ना कि चलिए बार बार आता है ये, चलो इससे बात करते हैं, चलो इसको पूछते हैं। अब हम भी ऐसे ही, हम भी कंफर्ट जोन में रहते हैं, नहीं हमें तो परमिशन नहीं मिली, नहीं हमें तो जाने नहीं दे रहे हैं। अरे आपने कितना प्रयास किया है, घर काम के धंधे बस की उन इतने फंसे हो, एक दिन की छुट्टी लेकर आप गुरु जी को दर्शन देने जा रहे हो, तो फिर कैसे होगा? तो हमारी तो यही समझ कहती है कि अगर हमारा ऐसा जगह पे है, कुछ ऐसा सिस्टम है कि हम नहीं मिल पा रहे, तो खुद से हमें उत्कंठित होकर और भगवान से प्रार्थना करके जाएंगे, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करके जाएंगे। गुरु तो तीर थोड़ी ना है, गुरु तो एटर्नल, तो हृदय में भी बैठे हैं। ऑफ कोर्स वाणी संग तो करना है गुरु का, लेकिन वापू संग की अपनी महिमा है। तो गुरु की सेवा के लिए अगर बार बार जाए तो कुछ ना कुछ सेवा तो मिल जाएगी। गुरु के कपड़े साफ करने को मिल जाएंगे, या उनके लिए प्रसाद जो है उस झूठी पत्तलें ही फेंकने का काम मिल जाएगा, नहीं तो गुरु महाराज के कमरे में झाड़ू पोछा लगाने को मिल जाएगा। अब हम दिल्ली मंदिर में रहते थे, वहाँ पे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, वो भी पूरी Z+ सिक्योरिटी थी, उनकी भी शिष्य जो थे, उनके सेक्रेटरी वगैरह वो नहीं आने को जाने देते थे। और हम तो दीक्षित भी नहीं थे, उम्र भी कम थी, 20-21 साल के लड़के थे। तो वहां पे हमारी इच्छा हुई हमें सेवा करनी है महाराज की, तो हम 4-5 लड़कों का ग्रुप था, IVF के हम थे, हम जाते थे अंदर, हम सीधे घुस जाते थे। वो बोलते थे हमारे कि उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, काउंसलर से परमिशन लेनी पड़ेगी। हमने कहा ये संत है, संतों की सेवा में क्या। हम जाते थे तो फिर उनके जो पर्सनल सर्वेंट होते थे वो हमें मिल जाते थे, वो बड़े खुश होते थे कि अच्छा आप आ गए, अब जो है महाराज जी के रूम में वो किचन में सफाई करनी है, मेरी मदद कराओ। हम जाके खूब सफाई करते थे, पूरा किचन किचन सेटअप करते थे सब। महाराज जी के दर्शन कभी होते भी थे, कभी नहीं भी होते थे, आते जाते दिख तो जाते थे ना, कम से कम प्रणाम तो हो जाता था। महाराज भी देखते थे लोग सेवा करने आ रहे हैं। फिर बहुत सारा प्रसाद मिलता था हमको, महाराज जी के जो भी अंश बचते थे भोजन के, तो वो प्रसादी हमको मिलती थी। तो ऐसा थोड़ा ना है कि
हम सिस्टम को ही दोष देते रहें। सिस्टम तो सिस्टम ही है, लेकिन हमारे अंदर अगर उत्कंठा होगी तो गोरैया ने भी तो समुद्र सुखा दिया। नामुमकिन क्या है? नामुमकिन वो है जो व्यक्ति मन में सोच ले कि ये नामुमकिन है, जो पहले से ही सोच के जाएगा कि मैं करके ही आऊंगा, मैं बिना दर्शन करे मुझे घर ही नहीं आना, अपने वापस पड़ा रहूंगा वहीं पे, गुरु महाराज के आश्रम के बाहर ही बिस्तर लगा लूंगा अपना, उनके फर्श पे लेट जाऊंगा जिधर भी जगह मिलेगी, लेकिन बात करके आऊंगा, अपनी बात उनको कहकर ही आऊंगा। अगर आप इस तरह का बनाकर जाएंगे तो क्यों नहीं मिलेंगे गुरु महाराज, क्यों नहीं भगवान मिलेंगे? तो ऑफ कोर्स हमें जो है जो पहले तो हम ध्यान रखें गुरु बनाते समय, लेकिन अगर कोई प्रचारक गुरु हैं, अब इस्कॉन में तो सारे प्रचारक गुरु हैं, तो इनके तो हजारों शिष्य होते हैं, इनको तो प्रभुपाद जी का मिशन आगे बढ़ाना है, तो हमारी मजबूरी है हमें यहीं पे दीक्षा लेनी है। तो लेकिन हम रिलेशनशिप तो बनाए अपने गुरु के साथ। कोई कल को हम बूढ़े होंगे, ठीक है, हमारे से नीचे की जनरेशन वाले लोग आके हमें पूछेंगे कि हमें अपने गुरु जी के बारे में कुछ बताओ, तो हमारे पास कुछ बातें तो बताने के लिए कि हाँ हम उनके साथ बैठे थे, उन्होंने ये बताया था, या हमारे साथ ये घटना हुई, कुछ कोई मेमोरी तो हो गुरु के साथ बताने वाली। सारी बातें बस वाणी संग की बताएंगे हम उनको कि नहीं लेक्चर में हम ये सुनते थे उनके, तो थोड़ा ना काम चलेगा। और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मेमोरीज बनानी है। प्रभुपाद जी खुद अपने गुरु से 3 या 4 बार मिले थे पूरे जीवन में, लेकिन उन 3-4 बारियों में भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के शिष्य बताते हैं कि प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, उनके बच्चे थे, लेकिन तो भी भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत पसंद करते थे प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा लेक्चर में सबसे आगे आके बैठते थे। जब भी वो लेक्चर करते थे और बड़े ध्यान से सुनते थे और नोट्स बनाते थे। ये चीजें गुरु ने नोट की, भक्ति सिद्धांत ठाकुर पूरे भीड़ में उनको नोट करते थे, हालांकि कभी उनको बोला नहीं, अप्रिशिएट नहीं किया, पर नोट करते थे। तो जब अभय बाबू उनको कहते थे, अभय बाबू जब आते थे तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी उनसे बात करते थे, उनसे मिलते थे, उनके बच्चों की हाल खबर भी लेते थे। हालांकि 2-3 ही बार मिले, पर उतने में भी एक बार बताते हैं, एक पुस्तक है उसमें एक इंटरव्यू है भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के एक शिष्य का। वो बताते हैं एक बार प्रभुपाद जी आए, मतलब अभय बाबू आए, तो गुरु महाराज ने उनको पर्सनली रूम में बुलाया और अंदर जो उनके शिष्य बैठे थे, जो उनकी सेवा में थे, उनको बाहर निकाल दिया, बोले मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। और कहते लगभग 1 घंटे, आधे 1 घंटे तक उनकी कुछ बात चली अंदर, जो किसी को नहीं पता, ना अभय बाबू ने कुछ बताया, ना गुरु महाराज ने कुछ बताया, उनसे तो पूछ ही नहीं सकते थे, किसी को नहीं पता क्या बात हुई। लेकिन जब कमरे से बाहर निकले प्रभुपाद जी, तो उनके चेहरे पे एक बहुत चमक थी और अलग ही प्रकार की प्रसन्नता थी उनके अंदर। तो 1-2 बार में गुरु को भी पता है कि ये शिष्य जो है ये बार बार नहीं मिल पाएगा, और बहुत ज्यादा मिलना भी नहीं चाहिए। ज्यादा गुरु से मिलने से हम बड़े फ्रैंक भी हो जाते हैं, फिर हम गुरु को लाइटली लेने लग जाते हैं। तो वो प्रभुपाद जी ने उनसे क्या इंस्ट्रक्शन लिया, क्या बात उन्होंने बताई, उन्होंने उनको फ्यूचर के बारे में बताया कि तुम ऐसा कुछ करने वाले हो तो तुम तैयार रहो, या उन्होंने उनको कुछ सांत्वना दी, कुछ उनको भजन के बारे में बताया कि भाई तुम ऐसी साधना करो ताकि कल तुम निमित्त बनाए जा सको, क्या क्या बताया। लेकिन इस तरह की बातचीत कम से कम जीवन में 1 या 2 बार तो होनी चाहिए कि गुरु हमें हमारा जीवन का उद्देश्य तो हमें ये तो बताएं कि क्या है, हम क्यों, हमें क्या भजन करना है, क्या साधन करना है। जो पर्सनल इंस्ट्रक्शन होते हैं गुरु के, वही प्रधान होते हैं, और जो जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं, 4 नियम करो, मंगलारती उठो, या और भी जो गुरु महाराज अपने लेक्चर में बताते हैं, वो तो होते ही हैं, लेकिन पर्सनल इंस्ट्रक्शन प्रधान होते। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने किसी शिष्य को कहा तुम पुस्तक बांटना, तो शिष्य जीवन भर पुस्तकें बांट बांट के बूढ़े होके धाम गए। किसी को कहा तुम शादी करना, वो शादी करके गृहस्थी में जाके खूब सारे बच्चे आज वो बना रहे हैं, जो एल्फ्रेड फोर्ड हैं, अम्बरीश प्रभु, उनको प्रभुपाद ने यही कहा कि तुम बस पैसे इकट्ठा, बिजनेस कर कर पैसे जमा करके और मायापुर में मंदिर बनवाना। उन्होंने प्रभुपाद की वो वाली इच्छा पूरी करी। किसी को प्रभुपाद ने कहा तुम वर्णाश्रम मिनिस्ट्री स्टार्ट, तो वर्णाश्रम का 4 वर्ण 4 आश्रमों का, जिसे भक्ति विकास महाराज वर्णाश्रम काम कर रहे, उन्हें वो इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है। तो हर शिष्य को एक पर्सनल इंस्ट्रक्शन जरूर मिले गुरु से, वो जरूर ले लेना चाहिए हमको। ये जो है ये कुछ बातें थी प्रभु जी, आई होप कोई ऑफेंड ना हुआ हो। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। श्री माता जी। हरे कृष्णा। शिखा हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने जो कुछ भी गुरु जी के बारे में बताए हो बहुत अच्छा है प्रभु जी।
लेकिन मेरी इच्छा तो दीक्षा लेने की बहुत दिन से, लेकिन ये जो सारे कोर्स है ना, वो सुन के ना अभी मेरे दिल में ना बहुत डर सा इच्छा हो मर गया गई। है। और, और नहीं नहीं, इच्छा तो नहीं, मेरी इच्छा अभी भी जागृत है। मतलब मुझे डर लग रहा है कि मैं पास हो पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मुझे तो कुछ याद ही नहीं हो रहा है। 1.5 महीने से मुझे सिर्फ एक श्लोक याद हुआ है। कोई माता बात जी नहीं, ने ज्यादा बहुत से ज्यादा कोशिश क्या हो किया जाएगा, प्रभु जी। ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाएंगे। हम्म। फेल होंगे तो हमें पता लग जाएगा ना कि एग्जाम कैसे देना है। दूसरी बार भी फेल हो गए तो ये पता लग जाएगा क्या क्या जवाब नहीं लिखने होते। तीसरी बार में पास हो जाएंगे। जरूरी थोड़ी ना पहली बार में ही पास होना है। तो प्रभु जी वो आरती याद करनी है, वो तुलसी महारानी की आरती याद करनी है, गुरु आप सोचो वंदना दीक्षा याद लेने के लिए करना है। हमें इतना नहीं हो रहा, हम घबरा रहे हैं, है ना। कल को जब भगवत प्राप्ति की बात होगी तो कितनी सारी बातें बताई जाएंगी, तो वो कैसे हम करेंगे। हम्म, आज वही ना दीक्षा प्रभु लेने जी। के लिए ये आरती और ये सब हमें भारी लग रही हैं, कल को भगवत प्राप्ति के लिए शुद्ध भक्ति और निष्कामता और जो तीनों गुणों से ऊपर उठना, वो सब जो हमें बताया, वो हम कैसे करेंगे। तो हम तो इस संसार में पड़े रह जाएंगे इस तरह से। तो पहली बात शिखा माता, ये आप भूल जाइए कि आप अपनी चेष्टा से कुछ कर सकते हैं। कुछ चीजें भगवान पे छोड़ देनी चाहिए। तुझसे न सुलझे जी तेरे प्रभु जी। उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। तो भगवान पे छोड़ दीजिए, डू योर बेस्ट एंड प्रे फॉर द रेस्ट। अपना अपना अपने से करो, बाकी भगवान से प्रार्थना करो, भगवान सब कर दे, कोई टेंशन नहीं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है ना। हाँ बस ये वो अभ्युपदेश जीवन का, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। हारेंगे तो भी प्रभु आपकी ऊपर, जीते तो भी आपके ऊपर। आपकी इच्छा है, हम अपना प्रयास करेंगे, आईडीसी कोर्स करने का प्रयास करेंगे, और कल को ग्रेजुअली भगवत प्राप्ति का भी प्रयास ही करेंगे। बाकी प्रभु आपके ऊपर है, आपने जिताना है आप जिताना, आप हराना है तो हरा भी देना, उसमें भी कोई बात नहीं। ये समर्पण यही तो जी प्रभु जी, दिलाना। मैंने बाहर पता आईडीसी है किसको कोर्स पड़ता है। में हाँ, बाहर जी उसको प्रभु जी, पड़ता मैंने ना, है जो हाँ व्यक्ति सब कुछ अपने ऊपर ले लेता है, मुझे करना पड़ेगा, मुझे सीखना जी पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा, उसको टेंशन होती है। जी। फिर भगवान पे आश्रित होते हैं वो, हाँ, फिर चिंता मुक्त हो जाते हैं। तो मैंने ना आईडीसी कोर्स में भाग लिया था, तो मुझसे जो जो हुआ, जो बोले थे मोबाइल में, वहां पे यस नो करना है और टिक करना है, वो मैंने फॉर्म भरा था। लेकिन जो लिखने वाला था ना प्रभु जी, वो मैंने नहीं कर, वो मुझसे नहीं हुआ, और घर में कोई था भी नहीं लिखने के लिए। तो लेकिन मैंने सबसे एड्रेस वगैरह लिए, पर मैंने एड्रेस वगैरह नहीं भेजा था। तो चलो आपको पता चल गया ना कि एक लिखने वाले की जरूरत होती है। अब आगे से लिखने वाले को साथ रखना, वो लिख देगा। यही ना, हर बार जब हम मैं, फेल होते हैं कुछ तो कुछ नया सीखते ही हैं हम। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत हाँ, प्रणाम। हरे कृष्णा। अब फेल होने प्रभु से जी कभी अगर जो नुकसान नहीं कोई होता, नहीं मिला फेल होने से फायदा ही लिखने के होता लिए, है। सुनिए ना प्रभु जी, और जो कोई लिखने के लिए नहीं मिला तो नहीं मिला तो फिर इतनी दुनिया कैसे चल रही है आपकी। दुनिया भर के इतने बिजली के बिल होते हैं, इतना हाउस का बिल लोन होता है, टैक्स जो भी दुनिया के आप सामान खरीदते हो, ऐसा ये सब कैसे आ गया अगर लिखना ही नहीं आता तो। कोई तो लिखता है, जब हम इनको सिखाओ तभी ये सीखती नहीं, किसी से खुद ही तो हंसने लिखवाते हो। लगती है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, तो जिनसे हाँ, वो सब लिखवाते हो उससे ये भी लिखवा लेना। हाँ। मैं ना वॉइस मैसेज रिकॉर्डिंग करके डालती हूँ अपने मोबाइल में, उससे हो जाता है मेरा। प्रभु जी अगर इनको जो भी सिखा है वो उनसे बात कर लेना आप आज एग्जामिनर से, कि अवेलेबल नहीं है मेरे पास कोई, मैं वॉइस रिकॉर्ड कर भेज दूंगी। अगर वो अलाउ करेंगे तो फिर ढूंढ किसी को। फिर तो देखो हम तो ऐसे कह रहे हैं, मैं नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी, कल को मेरे से नहीं प्यार लहसुन छोड़ा गया मैं क्या करूंगी, मेरे से नहीं संसारी आसक्ति छूटी मैं क्या करूँ। फिर बैठो आराम से, आपके मन में हम क्यों इच्छा जी जगाएं, प्रभु जी, आपके खुद मैंने के अंदर प्याज जिसको लहसुन पता होता छोड़ दिया है। एकदम से। अरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्याज लहसुन का। मेरे कहने का ये मतलब है कि हाँ अगर हमारे मन में चाह है तो हमें राह मिलेगी। हम
हम ये बहाने देते रहे हमारे जी पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। बैठो आराम से, भी क्या जरूरत है, आराम से रहे थोड़ा और। तो क्या टेंशन है? जी मैं तो कोशिश करती रहूंगी प्रभु जी। मैं हाँ मतलब पढ़ती शाबाश। रहती हूँ, याद हो या ना बस याद हो, मैं पढ़ती। बस बस श्लोका भी बस। रोज पढ़ती हूँ, माता जी को सुनाती रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा पढ़ने आया, हाँ लेकिन जो हार्ड हार्ड वर्ड है ना वो नहीं आ रहा है। वेरी गुड जहाँ वेरी गुड, सब कुछ हो जाता है, अभ्यास से हाँ सब हो जाता है। लगे रहो बस, पीछे नहीं जी। हटना अब। और श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक का मुझे याद भी हो गया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कभी और सुनेंगे माता, अभी थोड़ा समय हो रहा है, मुझे जाना है वापस। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। जी मोतीलाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। ऐसा है प्रभु जी कि जैसे आईडीसी कोर्स के लिए हम भी बहुत परेशान थे, तो हम सोचे अच्छा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। तो एकाएक पार्थ सारथी से हमको मैसेज आ गया कि आईडीसी कोर्स हो रहा है, आप क्या करना चाहेंगे। तो मैंने मतलब हो गया अपनी ना, कोई बेटी, मतलब सारा कुछ हो ही गया ना। तो आया तो हमने संपर्क किया, तो हम उनसे राय बात लिया कि हम ऐसा ऐसा बात है, हमारे साथ प्रॉब्लम है, हम मोबाइल नहीं चला सकते, कैसे लाइन ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो हमको सपोर्टर चाहिए। लेकिन हम यह प्रॉमिस करते हैं कि हम मतलब धोखाधड़ी वाला कार्य नहीं करेंगे, जो आता है वही करेंगे। तो वो बहुत हमको बढ़िया बहुत सुविधा दी। बढ़िया। हाँ, हाँ तो आपको वो अलाउ कर हमको, दिया ना उन्होंने। हाँ कहा कहा कि कोई बात नहीं है, अब कैमरा चालू करके बैठ जाइएगा। तो हमारा चलो पोता अच्छा है था प्रभु उसी। जी, क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, मैं समझ गया आपकी बात को। अभी अभी जो शिखा माता जी वो भी समझ गई होंगी। थोड़ा सा समय का अभाव है, हाँ अगर किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न हम लेंगे। ठीक है। जी आदि हरे नारायण कृष्ण। प्रभु जी। धन्यवाद मोतीलाल जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न नहीं है। आज हमारे ग्रुप की स्वप्ना पाणिग्रही माता जी हैं, उनके बेटे सूरज का बर्थडे है, आप आशीर्वाद करें उन्हें। हरे कृष्णा। सूरज सूरज से बात कराओ पहले। स्वप्ना पाणिग्रही माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जरा वीडियो ऑन कीजिए बाबू माता जी, बात कर लो। वीडियो ऑन कीजिए। कैमरा ऑन करेंगे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, कैसे हैं? हरे ठीक कृष्णा है। जी, रुद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे बोल। तो कौन सी क्लास में हैं आप अभी? क्लास पूछ रहे, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? अच्छा, मेरा अभी 12th कंप्लीट हुआ। तो अभी अभी कॉलेज के लिए फॉर्म भरा हूँ, राउंड चालू होगा अभी अगले महीने से। अरे लगते तो क्या करो, आज हैप्पी बर्थडे, आज 16 माला करना, फिर हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। आपको आपके दिवस पे बधाई। भक्तों से आपको हम मंत्र सुनाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हम बहुत बहुत हरे शुभ। कृष्ण प्रभु हमारे जी। ग्रुप की तरफ से प्रभु जी बहुत बहुत बधाई हो। हरे कृष्ण। तो माला भी करें, जैसे थैंक प्रभु यू जी ने प्रभु कहा जी। है, माला जरूर करें 2 और आप माला कम से कामयाब कम होंगे। जरूर हरे करना, कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद आदिनारायण प्रभु जी। हरे कृष्ण बहुत बहुत प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी प्रेम प्रभु जी, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि मेरे ऐसे बहुत दोस्त है जो मतलब जिनके संग मतलब ऐसे हो जाते हैं कि फिर मैं उनके साथ रह के भी, चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूं उनको सुधारने की या खुद को बदलने की, लेकिन हो नहीं पाता प्रभु जी। ऐसा क्या करूं, मतलब कि संगति छोड़ नहीं सकता क्योंकि बचपन के दोस्त हैं और
अच्छा, तो आप कुछ उपाय बताइए इससे क्या किया जाए। प्रेम प्रभु, सबसे पहली चीज हमें ये सोचनी है कि किसी की संगत का मतलब क्या होता है। संगत का मतलब होता है उसके साथ में बैठ के विचारों का आदान प्रदान करना। अब जो हमारे परिवार के लोग हैं, अगर वो लोग भक्त नहीं है तो हम घर थोड़ा ना छोड़ देंगे। प्रहलाद जी थे, वो भी उन लोगों के बीच में रहते थे। विभीषण जी थे, वो भी बीच में रहते थे। मीरा जी थी, जब तक वो रही तब तक वो भी रही। तो इन लोगों के बीच में रहने का मतलब इनका संग करना नहीं होता। संग करने का अर्थ होता है इनकी विचारधारा को अपनाना। अब आपके जो दोस्त हैं उनके साथ नॉर्मल बातें आप करो, लेकिन जब भक्ति विहीन बातें होती हैं, जब वो कोई कहते हैं आपसे, ठीक है, तो आप अपने आप को साइड कर लो। अगर वो कोई शराब वगैरह की बातें करें, मांसाहार की बातें करें, स्त्रियों अवैध संपर्क की बातें करें, वहां पे आपको बहुत चौकन्ना हो, तुरंत उनका संग त्याग देना है। बोलो ठीक है, अभी अच्छी बात करनी तो करो, नहीं तो, या अगर आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते आप डायरेक्टली बता दो "ए, मुझे ये बड़ा जरूरी काम है, मैं आता हूँ"। तो दोस्त बचपन के हैं, उस मर्यादा को रखने के लिए बस खाली आप उनसे मिलते जुलते रहो, बातचीत रखो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उन्हें ब्लॉक कर दो हर जगह से और बोलो तुम तो साक्षात नर्क का द्वार हो, तुम्हारा चेहरा देख के मेरा जो है वो खराब हो जाएगा, भक्ति भजन खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। लेकिन ये भी नहीं है एक राम राम चल महामंत्र जप रहा है, दूसरी तरफ उनके साथ गाली गलौज कर रहे हो, हाय हुल्ला कर रहे हो, वो भी ठीक नहीं है। इसका रास्ता पकड़ना है कि बस खाली दुआ सलाम रखना, उनसे नमस्ते रखनी है, जो भी बातचीत है ना, थोड़ा बहुत घूमना फिरना जो भी है। लेकिन उनके साथ में आपको गलत काम नहीं करने। अगर वो जैसे दूसरे काम करने लग जाए, अपने आप को साइड कर लो, कुछ भी बहाना देके। और अगर आपके मन में इच्छा ही नहीं है, अभी आपको लगता है कि नहीं मेरा भी मन है वो सब गलत काम करने का, फिर हम आपको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपको सुधरना है, अगर आप सोचते हो कि नहीं अब मुझे उस राह पे नहीं जाना, मुझे भगवान के रास्ते पे चलना है, तो आप यहाँ पे फ्रेंड्स बनाओ, यहाँ पे दोस्त बनाओ। यहाँ पे डिवोटी सर्कल में भी आपके दोस्त धीरे धीरे बन जाएंगे। उन दोस्तों को छोड़ोगे तो यहाँ दोस्त बनेंगे ना। तो जब तक आपने उनको पकड़ रखा है, तब तक वो आपको यहाँ पे भक्त नहीं मिलेंगे, दोस्त नहीं मिलेंगे। एक बार आप उनको जैसे जैसे एकदम से नहीं छोड़ना, धीरे 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 उनके साथ टाइम स्पेंड करना थोड़ा कम कम करेंगे, फिर आप भक्तों से बातें शुरू करेंगे, तो आपके यहाँ भी दोस्त बन जाएंगे। जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, आदि नारायण प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। धन्यवाद प्रभु जी आपका। हमें आशीष देते हैं, अपने प्रवचन से हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं, हमारे अनर्थ खत्म बहुत करते बहुत हैं। धन्यवाद। ये सब कर्म आपको सभी लगेंगे भक्तों का प्रभु बहुत जी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्णा, हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्ण। भारत महाप्राण की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमः। की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु, नाम, हरे हरे कृष्ण कृष्ण दंडवत कृष्ण प्रणाम, वैष्णव दंडवत प्रणाम, प्रभु, हरे कृष्ण दंडवत भक्ति दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे 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 हरे। रुद्र प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडोत प्रणाम, सही भक्तों को दंडोत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा।